दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाई इंडिया इज माइग्रेटिंग बैक टू इट्स विलेजेस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत गांव का देश है, इसकी पहचान गांव से है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि भारत अपने शहरों में नहीं बल्कि अपने गांव में बसता है। हम जब गांव की कल्पना करते हैं तो हमें हरे भरे खेत, जानवर और कच्चे पक्के घरों की एक तस्वीर नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही हम में से अधिकांश लोग इस पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं कि भारत के गांवों में गरीबी है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण जीवन में काफी उन्नति हुई है और इसके साथ ही गांव की ओर पलायन भी शुरू हुआ है, यानी एक नए फेनोमेना रिवर्स माइग्रेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि आज भी गांव से शहर की ओर पलायन का अनुपात इसकी तुलना में काफी अधिक है, लेकिन फिर भी ये जानना दिलचस्प होगा कि ये कौन लोग हैं जो शहरों से गांव की ओर रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर नए फैशन, नए ट्रेंड, इन सब की शुरुआत समाज के अमीर वर्ग से होती है। इसके पीछे वजह यह है कि अमीर वर्ग के लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, जिससे उनके पास जोखिम लेने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए वो किसी भी नई चीज को स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि उनके लिए नए चलन को अफोर्ड करना ज्यादा आसान होता है। रिवर्स माइग्रेशन के केस में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि शहर का आधुनिक जीवन छोड़कर गांव की ओर पलायन करना भी तो रिस्क जैसा ही था। शहर जैसे सुविधाएं गांव में उपलब्ध नहीं होती। फिर क्या वजह है कि लोग गांव की ओर पलायन कर रहे हैं? आज के इस आर्टिकल में हम नए ट्रेंड रिवर्स माइग्रेशन के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस रिवर्स प्रवासन का कारण क्या है। दरअसल शहरों में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से आज पूरा विश्व परेशान है। ऐसा नहीं है कि गांव में प्रदूषण नहीं है, लेकिन गांव में शहरों की तुलना में आज भी कहीं अधिक स्वच्छ वातावरण है। इसलिए बहुत सारे अमीर वर्ग के लोग गांव में जमीन ले रहे हैं, वहां पर फार्म हाउस बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी कारण है। पहली बात तो ये कि ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण अधिक शुद्ध है, और दूसरी बात ये है कि वर्तमान में ऑर्गेनिक ट्रेंड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के सेवन पर जोर डाल रहे हैं। ऐसे में जब लोग गांव में जमीन लेते हैं या फार्म हाउस बनवाते हैं तो वहां पर वे आराम से जैविक कृषि कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जिससे उन्हें आराम से फ्रेश ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन भी आराम से किया जा सकता है। लोग दुधारू पशुओं को पाल सकते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध डेयरी पदार्थ भी आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही गाँव से ज्यादातर लोग रोजगार और अच्छे जीवन स्तर की तलाश में शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव में भीड़ कम हो रही है, जिससे यहाँ पर अधिक शांति और सुकून होता है। गौरतलब है कि वर्तमान में धनी व्यक्ति ग्रामीण रियल एस्टेट में आकर्षक निवेश की संभावना को तेजी से पहचान रहे हैं। गांव में सुरम्य और एकांत संपत्तियों की मांग बढ़ गई है। आज लगभग अधिकांश लोग की गांव में संपत्ति खरीदने में निवेश करना पहली पसंद बन गई है। लोग ग्रामीण इलाकों के एक हिस्से को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि शहरों में अकेलापन अधिक है। लोग भीड़ के बीच अकेला महसूस करते हैं। ग्रामीण समाज अधिक सहयोगी और संवेदनशील होता है। इस वजह से भी कुछ लोग शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। साथ ही साथ एक वजह ये भी है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं बढ़ी हैं। सड़क, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी आवश्यकता वाली अवसंरचनाओं में सुधार हुआ है, जिससे लोगों को रहने में विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस रिवर्स माइग्रेशन के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत कारण ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके आर्थिक फायदे भी हैं। आइए जानते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन से किस तरह से आर्थिक लाभ होता है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर लघु और सीमांत किसान ही हैं, जिनके पास कृषि जोत का क्षेत्र बहुत कम है।
लेकिन अगर बड़ी जमीन पर व्यावसायिक खेती की जाए तो इससे होने वाला आर्थिक लाभ बहुत अधिक हो जाता है। कुछ समय पहले तक लोगों में ये धारणा व्याप्त हो गई थी कि विकास का मतलब शहर में रोजगार करने, वहां पर घर बसाने से है। लेकिन बीते 4-5 वर्षों में इस धारणा में व्यापक परिवर्तन आया है, खास तौर पर कोरोना महामारी के बाद। कोरोना काल के दौरान सिर्फ कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जो आर्थिक रूप से लाभ में था। इसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। इसके बाद गांवों में उपलब्ध अपार आर्थिक संभावनाओं की ओर लोगों की नजर गई। आज बहुत सारे धनी वर्ग के लोग गांव में बड़ी बड़ी जमीन लेकर व्यावसायिक कृषि करवा रहे हैं, जो कि उनकी आय का प्रमुख स्रोत बन रही है। साथ ही पशुपालन और डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, इन सभी क्षेत्रों में धनी वर्ग का रुझान तेजी से बढ़ा है। वे इन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और ये उनकी सक्रिय या निष्क्रिय आय का माध्यम बनता जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग इस क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके गांव में नए उद्योगों की भी स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में श्रम संसाधन भी सस्ता होता है। साथ ही शहरों के मुकाबले यहाँ लोगों को कम व्यावसायिक प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों का रुझान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वापस बढ़ रहा है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ये रिवर्स प्रवासन लोगों का फिर से गांव की ओर पलायन को बढ़ावा दे सकता है। धनी व्यक्तियों का गांव की ओर प्रवासन आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यक्तिगत विचारों के संगम से प्रेरित एक बहुमुखी घटना का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अभी तो ये प्रतिशत काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रवृत्ति कैसे सामने आती है और किस तरह से इसका शहरी व ग्रामीण जीवन की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी गांव की ओर पलायन करने का निर्णय केवल शहरी वातावरण से पलायन नहीं है, यह लोगों की जीवन शैली और प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का एक रणनीतिक विकल्प है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। रिवर्स माइग्रेशन ग्रामीण औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कर सकता है। कथन की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप किसी विशेष मुद्दे पर आर्टिकल सुनना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।